5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्या है हमारी सिचुएशन। ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्या है सिचुएशन। इसको स्टूडेंट 2 मिनट के लिए हम एक करंट कैरिंग लूप मान लेते हैं। करंट कैरिंग लूप, तो करंट स्टूडेंट पास हो रहा है लाइक दिस, करंट कैरिंग लूप। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट इसके ऊपर हमने सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये है स्टूडेंट इसका नॉर्मल। तो हमने ये अज्यूम किया है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट इस डायरेक्शन में है, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो इस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच स्टूडेंट जो एंगल है दैट इज द एंगल थीटा। कहने का मतलब यह है नॉर्मल टू दिस लूप इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे मुझे आपको रिकॉल करवाना पड़ेगा कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है विच इज गिवन बाय BIL साइन थीटा। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्या है हमारी सिचुएशन। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास 4 साइड्स हैं इस रेक्टेंगुलर लूप की। मे बी स्टूडेंट लेट्स से कि दिस इज AB, सिमिलरली BC, CD एंड DA। 4 साइड्स है, कहने का मतलब 4 कंडक्टर्स यू हैव प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक साइड के ऊपर दिस साइड अपर, दिस साइड एंड दिस साइड, चारों की चारों साइड के ऊपर एक फोर्स लगने वाली है BIL साइन थीटा। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कैसी वो फोर्सेस होंगी। अगर तो स्टूडेंट हम बात करें इस अपर साइड की बात करें और लोअर साइड की बात करें तो यहां तो स्टूडेंट हमारी कुछ फोर्सेज ऐसे होंगी लाइक दिस। अपर साइड पे स्टूडेंट आपकी फोर्स आप ये ऐसे आने वाली है इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। सिमिलरली जो लोअर डायरेक्शन पे आने वाली है फोर्स वो भी स्टूडेंट यही है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होगा और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ही है स्टूडेंट। दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, मैग्नीट्यूड सेम, same line of action but they are acting in opposite direction according to Fleming's left hand rule। तो they are opposite, same line of action, same magnitude। तो ये दोनों forces स्टूडेंट हमारी हो जाएंगी कैंसल। we will not consider these two forces in this derivation। हमारे लिए स्टूडेंट ये साइड और ये साइड इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं कि कैसी फोर्सेस लगती है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट लेटर ऑन। इस साइड के ऊपर आपकी फोर्स लगेगी लाइक दिस BIL साइन थीटा और इसके ऊपर भी स्टूडेंट BIL साइन थीटा। फोर्सेज स्टूडेंट है तो सेम है इन मैग्नीट्यूड बट प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे आर ऑपोजिट, दे आर ऑपोजिट, सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एक कपल कंस्टिट्यूट कर देती है। वो कपल क्या करता है, इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट करता है लाइक दिस। इसी टॉर्क का तो हमने स्टूडेंट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। दिस कपल विल एग्जीक्यूट या विल एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप। इसी टॉर्क का हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक और फिर से रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, देयरफॉर दे कैंसल विद ईच अदर। हमारे लिए ये और ये साइड इंपॉर्टेंट है। दे कंस्टिट्यूट कपल एंड एक्सर्ट टॉर्क ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप। वही टॉर्क स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करनी है कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। आइए देखते हैं, लेट्स सी। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये स्टूडेंट हमारी बेसिकली रेक्टेंगुलर लूप है ABCD, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। करंट स्टूडेंट कुछ ऐसे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये हमारी है साइड AB, दिस इज BC, CD एंड DA। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट, जो आपकी अपर साइड है और लोअर साइड है उनके ऊपर फोर्सेज आपकी स्टूडेंट
इक्वल एंड ऑपोजिट एग्जर्ट होंगे और उनका सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो F3 और F4 तो स्टूडेंट हमारी कैंसिल हो जाएंगी। वी विल नॉट कंसिडर दीज टू फोर्सेज इन दिस डेरिवेशन, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस फोर्सेज F1 एंड F2। F1 क्या है स्टूडेंट? F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी साइड। सिमिलरली जो CD के ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज F2। तो कैसे डायरेक्शन इनकी निकालनी है देखते हैं स्टूडेंट। F1 की डायरेक्शन क्या आएगी? जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखते हैं AB के ऊपर। AB के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो स्टूडेंट फील्ड हमारा है ऐसे, फील्ड हमारा है कुछ ऐसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट हमारा है स्टूडेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमारी फोर्स स्टूडेंट डाउनवर्ड बन रही है, इनवर्ड। तो F1 स्टूडेंट आपकी इनवर्ड है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट हमारी अपवर्ड, तो फोर्स हमारी इनवर्ड है ऑन ए बी साइड। सिमिलरली अगर CD के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए स्टूडेंट तो फील्ड हमारा ऐसे, तो करंट हमारी है डाउनवर्ड लाइक दिस, तो फोर्स हमारी है स्टूडेंट आउटवर्ड। यहां फोर्स आपकी आउटवर्ड है और यहां आपकी है फोर्स इनवर्ड। तो ये दोनों फोर्स कुछ ऐसे की सिचुएशन है स्टूडेंट। यहां इस फेस पे है हमारी फोर्स इनवर्ड और यहां आपकी फोर्स है डाउनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड। यहां इनवर्ड, यहां आउटवर्ड। ये दोनों फोर्सेस स्टूडेंट एक टॉर्क एक्सर्ट करती है इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर। पहले F1 देखते हैं। F1 स्टूडेंट कितनी है? दैट इज BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमने समझनी है कितनी है इन दोनों साइड्स के लिए। इन दोनों साइड्स की फोर्सेस हमारे लिए मैटर करती है। ये तो स्टूडेंट कैंसिल ही हो गई। तो यहां स्टूडेंट ये हमारी साइड है, बेसिकली वर्टिकल साइड है। दिस साइड इज वर्टिकल, दिस साइड इज वर्टिकल। फील्ड हमारा स्टूडेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है स्टूडेंट। थीटा 90 डिग्री है, दोनों साइड्स के लिए थीटा है 90 डिग्री। तो यहां स्टूडेंट साइन 90 आएगा 1, तो F की वैल्यू है BIL। सिमिलरली F2 की वैल्यू भी सेम ही है, दोनों BIL लाइक दिस। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है स्टूडेंट। अगर हम टोटल नेट फोर्स इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर देखें, ये दोनों फोर्सेज कैंसल, ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएंगी। तो नेट फोर्स स्टूडेंट रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर 0 है। नेट फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर लूप इज 0, देयरफॉर आपकी जो लूप है दैट विल नॉट एग्जीक्यूट लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, पर एक टॉर्क जरूर इसके ऊपर एक्ट करती है। दैट टॉर्क विल रोटेट योर रेक्टेंगुलर लूप। जो टॉर्क है दैट विल रोटेट योर रेक्टेंगुलर लूप लाइक दिस। इसी टॉर्क का तो एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो F1 और F2 कैलकुलेट कर ली। टॉर्क स्टूडेंट क्या होती है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक फोर्स और साथ में फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। x की वैल्यू कितनी आएगी? इस रेक्टेंगुलर लूप को स्टूडेंट जगह हम टॉप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे की लूप नजर आने वाली है। यही साइड आपको नजर आएगी BC, दिस साइड इज BC। तो यहां स्टूडेंट आपकी फोर्स है F1, यहां है आपकी फोर्स F2। इनके बीच वाला डिस्टेंस चाहिए हमें, ये x, तो उसको निकाल लेते हैं। ये स्टूडेंट BC हमारी कितनी है? इसकी विड्थ है B, AB है L, सिमिलरली CD भी L है, इसकी विड्थ है B, इसकी भी विड्थ है B। तो ये एंगल स्टूडेंट हमारा होगा थीटा। तो यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा जो है दैट इज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज x ओवर B। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई B साइन थीटा, x इज B साइन थीटा। तो स्टूडेंट टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क है F इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेज। F की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी थी? BIL और x की वैल्यू हमारे पास आई है B साइन थीटा। कुछ ऐसे का एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारा टर्न हो रहा है। F की वैल्यू हमारे पास थी BIL और x की वैल्यू आ गई B साइन थीटा। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। तो टॉर्क हमारी स्टूडेंट किसकी इक्वल हुई? BI, LB को कंबाइन करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ साइन थीटा। ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया आएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप।
तो इसका मतलब वी आर आवर एक्सप्रेशन इज टर्निंग एल टॉर्क बी आई ए साइन थीटा, बी आई ए साइन थीटा। ये स्टूडेंट हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए है? दिस एक्सप्रेशन अगर आपकी एक ही टर्न है कॉइल की, वी आर हैविंग ओनली सिंगल टर्न लाइक दिस, सिंगल टर्न। अगर मल्टीपल टर्न हो स्टूडेंट, फॉर एन टर्न आपका एक्सप्रेशन बनेगा, फॉर एन टर्न्स आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? टॉर्क एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन आई ए बी, थोड़ा रीड दस कर लेते, एन से मल्टी आई पहले लिख लिया, ए बी एक साथ कर दिया, ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। This is the required expression for a torque acting on this rectangular loop. Torque is equal to NIAB sin theta। तो टॉर्क स्टूडेंट कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है जरा देखिए। पहले तो स्टूडेंट इसकी नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बाद करंट के ऊपर डिपेंड करती है, मोर नंबर ऑफ टर्न्स मोर दी टॉर्क, सिमिलरली ग्रेटर इज द करंट ग्रेटर विल बी दी टॉर्क। इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही टॉर्क आपकी ज्यादा होगी, और सिमिलरली दोनों के एंगल के बीच भी डिपेंड करती है। यहाँ स्टूडेंट एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, जो आपकी टॉर्क है एरिया के ऊपर तो डिपेंड करती है, पर इसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है या एक सर्कुलर लूप है, दोनों का अगर एरिया सेम है, जैसे ऐसी है लूप सर्कुलर, अगर दोनों का एरिया स्टूडेंट सेम है तो दोनों के ऊपर सेम ही टॉर्क लगने वाली है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द लूप। तो ये एक्सप्रेशन हुआ एन आई ए बी साइन थीटा। यहां से स्टूडेंट हम स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस स्टूडेंट ये है कि फर्स्ट केस तो ये है कि अगर आपकी लूप ऐसे रख दी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट केसेस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी जो प्लेन इस रेक्टेंगुलर लूप की जो प्लेन है दैट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट होगा क्या देखना जरा, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर स्टूडेंट हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल हमने जो एंगल अज्यूम किया था वो एंगल था स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल है। अब स्टूडेंट इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये हमारा नॉर्मल होगा। तो देखना जरा एंगल कितना है हमारा, एंगल स्टूडेंट हमारा 90 डिग्री है। किसके किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और इसके नॉर्मल के बीच 90 डिग्री। मैं ये कन्वे करना चाहता हूं व्हेन दिस सरफेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल 90 डिग्री है। इस केस में स्टूडेंट तो टॉर्क कितनी लगेगी, तो टॉर्क लगेगी साइन 91। तो मैक्सिमम टॉर्क लगती है स्टूडेंट यहाँ पे एन आई ए बी साइन 90 इज 1। तो यहां स्टूडेंट आपकी टॉर्क लगती है मैक्सिमम व्हेन योर सरफेस इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्टूडेंट हम इस प्लेन को ऐसे की बजाय ऐसे रख दें देन व्हाट विल हैपन, तो ये स्टूडेंट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये स्टूडेंट हमारा हुआ नॉर्मल। दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो यहाँ साइन 0 0। तो इस केस में स्टूडेंट आपकी जो टॉर्क होगी वो 0 होगी व्हेन योर प्लेन इज हेल्ड योर लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तब स्टूडेंट आपका थीटा होगा 90 0, तो टॉर्क आपकी होगी 0। तो ये दो स्पेशल केसेस हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, जो नेट फोर्स है रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। नेट फोर्स तो 0 है बट एक टॉर्क एग्जर्ट होती है दैट इज एन आई ए बी साइन थीटा। सो स्टूडेंट टॉर्क 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। प्लीज डू रिमेंबर 5 फैक्टर के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा। तो हमने 2 स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं।
अगर तो आपकी लूप ऐसे है प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम टॉर्क, अगर परपेंडिकुलरली प्लेस है तो जीरो टॉर्क। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।